हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश यानी एकेटीयू काउंसलिंग के नंबर 1 कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको जी हाँ आईटी लखनऊ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हम जिसमें आपको बताएंगे क्या किस तरीके से कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या 1.5-2 लाख में भी मुझे आई लखनऊ मिल सकता है, क्या 2.5 लाख में मुझे आई लखनऊ मिल सकता है, क्या मेरी रैंक अगर 4 लाख है तो मैं आई लखनऊ के बारे में सोच सकता है, कितना कट ऑफ जाता है, कितना प्लेसमेंट मिलता है, क्या यहाँ पर हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम मिलेगा, क्या यहाँ के नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, सारा तक कुछ हम बताएंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आप काउंसलिंग पेड काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हम नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस पर जाके कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम सारी डिटेल्स डे बाई डे अपडेट करते रहते हैं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट लाते हैं, कोई भी यहाँ पर व्यूज के लिए हम वीडियोस नहीं बनाते हैं। सारी जितनी भी वीडियो, मेरा पर्पस ये रहता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, कोई भी नॉलेज के अभाव में बच्चा गलत कॉलेज चूज ना कर ले, उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें डिटेल से वीडियो बनाते हैं। आईआईटी लखनऊ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, लखनऊ की जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, आपको पता होगा। कैंपस एकर की बात की जाए तो यहाँ पर आप 100 एकड़ में कैंपस बड़ा हुआ है, बट ये ड्रॉबैक यहाँ पर है कि सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। जो बच्चे लास्ट राउंड में जाते हैं उनको बाहर कैंपस के बाहर ही रजिस्ट्रेशन, कैंपस के बाहर ही हॉस्टल लेके रहना पड़ता है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट ये है कि हॉस्टल में रहने का मजा अलग होता है, हॉस्टल लाइफ अलग होती है। तो जो भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो वो जल्दी से जाके अपना हॉस्टल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जितनी लेट जाएंगे तो हो सकता है आपको हॉस्टल ना मिले। एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि 1984 में स्टेबलाइज हुआ था, और एनएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो 480 रैंकिंग दी गई थी 2024 में। एडमिशन मोड की बात करते हैं तो जेई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जेई मेंस से ही एकेटीयू के जितने भी कॉलेज है सारे के सारे आपके क्या होते हैं, जेई मेंस से काउंसलिंग पे ही होते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ, जेई मेंस एलिजिबिलिटी और एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एकेटीयू की काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जरूर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, उत्तर प्रदेश के जितने भी एकेटीयू से अपडेटेड कॉलेज है वो सारे के सारे इसमें होते हैं, और राउंड 4 राउंड 5 तक ये काउंसलिंग होती है। इसके बाद इंटरनल राइडिंग होता है, देन उसके बाद स्पॉट राउंड होता है, और इसके बाद फिजिकल स्पॉट भी हुआ था। इस बार पेपर में वैकेंसी सीट निकली थी, तो काफ़ी लो रैंक तक यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है। 3 लाख 4 लाख रैंक है तो भी आप आईआईटी लखनऊ में पढ़ सकते हैं, भले सिविल ब्रांच क्यों ना मिले। लेकिन जो इसका सीएससी है काफ़ी हाई कट ऑफ पे देखता है, देखेंगे लास्ट तक कितने रैंक तक क्या क्या कीजिए मिल जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाइप फॉर। जैसा कि आपको पता है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और कोर्स ऑफर जो करता है वो बीटेक कोर्स ऑफर करता है, बीबीए ऑफर करता है, एमटेक ऑफर करता है, एमसीए, एमबीए, एमएससी, पीएचडी कोर्स ऑफर करता है। मेनली हम जो बताएंगे आपको बीटेक कोर्स के लिए बताएंगे, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होती है वो बीटेक के लिए बता रहे हैं, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बीटेक वाले ही स्टूडेंट हैं। तो आगे देखते हैं कनेक्टिविटी में। जैसा कि मैंने बताया कि मेन रेलवे स्टेशन है, और तो लखनऊ के में किसी जंक्शन पर उतरिए, और लखनऊ जंक्शन से इसकी डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यूजी प्रोग्राम्स, कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स है जो ये ऑफर करता है, तो पहले देख लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं कि 75 ब्रांच सीट इनटेक कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में भी 75 सीट इनटेक कर रहा है, और हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी 75 सीट कर रहा है। जितने भी ब्रांचेज है सभी में 75 सीट है। और ब्रांच के लिए देख लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग है, और केमिकल इंजीनियरिंग में बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस, इसी को हम आईटी बोलते हैं। सेल्फ फाइनेंस ब्रांच की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसमें एक नई ब्रांच है जो जितने भी एकेडमी के गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सेल्फ फाइनेंस तो है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। जो कि जैसे मैं बताऊँ केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, और इन दोनों में ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आईआईटी लखनऊ है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के बारे में दे रखा है, इसमें भी 75 सीट्स हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपके 75 सीट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी 75 सीट्स अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 75 सीट्स अवेलेबल है। जैसा कि देखा आप, सारी की सारी कोर ब्रांचेस अवेलेबल है, और कोडिंग ब्रांच भी अवेलेबल है। इसके अलावा जितनी भी बात करूँ कि पेंट प्लास्टिक इसमें अवेलेबल नहीं है, ये सेम ब्रांच है जिसमें इतनी सीट्स इनटेक करता है। आगे देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन। जैसा कि मैंने बताया कि जेई मेंस के भी आप पे लेता है, और मैं बात करूँ जितने भी जेई आगे देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन। जितने भी सीटें जेई मेंस के भी यहाँ पे होता है, कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है, और ट्रूली फेयर काउंसलिंग होती है। एकेडमी की काउंसलिंग से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेना है। और दूसरा ये बता दो, जितने यहाँ पर 85% रिजर्वेशन होता है,
85% रिजर्वेशन होता है ऑल होम स्टेट वालों का, और 15% रिजर्वेशन होता है होम स्टेट वालों का। तो जितने भी ये जैसे बताया हुआ कि 10% जो सुपर मेरी है, ये 10% जो सुपर मेरी है वो ऑल इंडिया वालों के लिए है, और 90% जो सुपर मेरी है वो आपकी होम स्टेट वालों के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप जैसे कि AKTU की जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रहेगा कि आप 10th 12 पास होने चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए, या इसके जस्ट क्वालिफाई एग्जाम होना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस एज टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मींस आप अगर AKTU की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेन 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, एक आपका फिजिक्स होना चाहिए और एक आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट मेन है, उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट आप कोई सा भी इनमें से ले सकते हैं। कैंडिडेट जो है वो एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए उनके, जो जनरल वाले हैं, और जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है ये एलिजिबिलिटी ये नहीं है, एलिजिबिलिटी बोलूँ तो 45% जो होना चाहिए जितने भी आपके जनरल स्टूडेंट हैं, और अगर मैं बात करूँ SC ST है तो उनके 40% अगर SC ST हैं तो उनके 40% मार्क्स होने चाहिए तो 12th में, तो उनको इसमें यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ये एक्चुअली दूसरे स्लाइड का में भी लग गया है तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो होगा। 12th पास होना चाहिए, जितनी भी काउंसलिंग होगी आपकी JEE मेंस के रैंक के हिसाब से होगी। फीस की स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 कैटेगरी में फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है, ग्रुप A ग्रुप B। और ग्रुप A में जो ब्रांच रखी गई है वो केमिकल इंजीनियरिंग रखी गई है, सिविल इंजीनियरिंग रखी गई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रखी गई है, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग रखी गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को रखा गया। ग्रुप B में आपको रखा गया IT सेल्फ फाइनेंस यानी कि CSE सेल्फ फाइनेंस को रखा गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कि जैसे देख रहे हैं कि ये आपकी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच आती है तो फीस इसकी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। जो फीस दे रखी है ग्रुप A की वो 89,000 दे रखी है, और ग्रुप B जो है उसकी 1,04,775 रुपीज़ है। तो फीस कहीं ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है, और इतनी आजकल कॉलेज की चली रही, फिर भी अगर देखें तो जो ग्रुप A वाली ब्रांच है उसकी फीस नॉर्मल बहुत कम है अगर हम अदर कॉलेज से कंपेयर करें तो। हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो 14,000 आपका हॉस्टल फीस होगा, और अदर फीस की बात करते हैं तो 4,000 अलग पड़ेगी, यानी मेस एडवांस पर सेमेस्टर की बात करें तो 17,000 पड़ेगा। तो और आप देख सकते हैं कि 14, 4, 18 हो गया, 35,000 रुपीज़ आपका जो होगा वो एक्स्ट्रा रुपीज़ पड़ेगा। 35,000 पर एनम इसका पड़ेगा, और 89,000 ये पड़ रहा है, तो 34 प्लस हम बात करें 89 की तो 1,24,000 में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा अगर आपके ग्रुप A की ब्रांच है। अगर आपकी ग्रुप B की ब्रांच है तो उसमें से 15,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1,38,000 में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर का। और जो पॉकेट मनी वो आपकी अलग हो। स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, जिनकी एनुअल इनकम जिनके फादर की 4 लाख से कम है, वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर SC ST स्टूडेंट है तो उनकी कंप्लीट फीस वापस आ जाती है, प्लस पॉकेट मनी भी आती है। तो जो भी बच्चे SC ST स्टूडेंट है उनको FWC के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फीस FWC में आपको केवल ट्यूशन फीस वेवर मिलेगी। अगर आप ट्यूशन फीस FWC नहीं अप्लाई करते हैं तो आपको एक एडवांटेज होगा कि पूरी स्कॉलरशिप आएगी, जिसमें आपकी फीस प्लस पॉकेट मनी होगी। दूसरा कि अगर आप FWC अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, तो रिजर्वेशन जो आपके कैटेगरी का है वो आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के काउंसिल करिएगा। कोई भी छोटे से मिस्टेक आपको फाइनेंशियली और एजुकेशनली दोनों तरह से डिफेक्ट कर सकती है। प्लेसमेंट की बात करते हैं, अभी तक जो प्लेसमेंट की डेटा दिया गया वेबसाइट पे, मैंने वहां से ये डेटा निकाला जो कि ऑफिशियल डेटा है, जिसमें कि बताया गया कि 49 जो है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, 1.2 CPA हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस गया था, 1 करोड़ 2 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज गया था, जो कि ऑफ कैंपस था। ये ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया है। यूजी में 70% जो बच्चे होते हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ 382 स्टूडेंट्स जिन्हें प्लेस हुए थे, और 50+ कंपनियों ने विजिट किया था फॉर रिक्रूटमेंट। मैं बात करूँ अगर कुछ PSUs की, तो यहाँ पर कुछ PSUs भी आती हैं जो कि किसी भी अदर AKTU के कॉलेज में नहीं आती। तो IIT लखनऊ इसलिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि HBTU भी फेमस है, जो कि कानपुर में। IIT लखनऊ जो फेमस है वो आपका लखनऊ में, जहाँ पर PSU कंपनियां विजिट करती हैं, जैसे कि IIT में भी PSU कंपनियां विजिट करती है, इसी तरह आपकी IIT लखनऊ में भी PSU कंपनियां विजिट करती हैं। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल ऑफर्स की तो 10 इंटरनेशनल ऑफर्स हुए थे, 44 नंबर्स ऑफ PPOs ऑफर्ड हुए थे,
और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम देख लेते हैं कि जो ये कंपनी रिपलिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए तो 1 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, और जिसको प्लेसमेंट मिला था 32 लाख रुपीज़ पर एनम का। और अगर मैं बात करूँ टेक AI की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी, जिसमें 2 स्टूडेंट हुए थे, जिसमें 26 लाख पर एनम का ऑफर किया गया था। गोल्ड्समैन एंड सच की बात करूं अगर, तो इसमें देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट प्लेस हुआ था, जिसमें 24 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला था। और अगर मैं स्लाइस की बात करूं तो जिसमें एक नंबर स्टूडेंट को प्लेस किया गया था, 24 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला था। और अगर मैं बात करूँ जेस्कलर की, तो जेस्कलर में देखेंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुए थे 5 प्लेस हुए थे, और 21 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला था। टोटल नंबर ऑफ पेटीएम की बात करते हैं, तो पेटीएम में 11 नंबर्स जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, जिनको प्लेसमेंट जो मिला था हाईएस्ट 16 लाख पर एनम का मिला था। ओवरऑल हम प्लेसमेंट के देख रहे हैं कौन कौन सी कंपनियां विजिट कर रही थी, देख रहे हैं कितना बढ़िया प्लेसमेंट है। तो आप अपने चॉइस में इसको रख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कॉलेज होंगे, चाहे आपके एचबीटी हो, ट्रिपल एमईटी हो, या फिर आपका आईपीयू के कॉलेज हो, तो सारे कॉलेज में काउंसलिंग जरूर करिएगा, कोई भी कॉलेज मिस ना हो पाए, क्योंकि इस रैंक में आपको बेहतर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो सारे तरीके से बिल्कुल अवेयर होकर काउंसलिंग करिएगा। पेड काउंसलिंग का हमारा ग्रुप ओपन हो चुका है। आप कोई भी बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो हमारे पेड ग्रुप में शामिल हो सकता है। हम उनको हम उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। हम बात करते हैं प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो देख रहे हैं कि अदर जैसे मैंने बताया जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जा रहा है वो गूगल से, यहाँ पर गूगल भी प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें कि 49.5 LPA गया था, और टोटल 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए थे। ये ऑफ कैंपस था, ये ऑन कैंपस था, कैंपस में प्लेस हुए थे स्टूडेंट, ऑफ कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट को देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी विजिट करती है, जिसमें एक स्टूडेंट को दिया था 42 लाख LPA का प्लेसमेंट दिया था। और अगर मैं सिस्को की बात करूँ तो एक अगर मैं सिस्को की बात करूँ तो एक स्टूडेंट को प्लेस किया गया था, जिसमें कि 25 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला था। BNI मेलन की बात करूँ अगर, तो एक स्टूडेंट प्लेस हुआ था, जिसमें 21 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिला था। अगर मैं देखता हूँ और अदर प्लेसमेंट को, तो टोटल जो ये कंपनी है, और इसमें 4 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, और 2 लाख रुपीज़ का पेड स्टाइपेंड दिया गया था। ये इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो टोटल 4 स्टूडेंट्स जो थे नंबर स्टूडेंट प्लेस हुए थे, और उसमें से 45 लाख पर एनम का प्लेसमेंट दिया। जोमेटो भी यहाँ पर विजिट करती है, और जोमेटो ने एक स्टूडेंट को प्लेस किया था, जिसमें से 20 लाख पर एनम का प्लेसमेंट दिया था। सेल्स फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, एक प्लेस हुआ था, और 40 लाख पर एनम का दिया था। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया प्लेसमेंट किया है। जो भी मैंने डेटा निकाला है ऑफिशियली वेबसाइट से निकाला है कि 40, 45, 52, 53 लाख के भी एवरेज प्लेसमेंट गए। कई कंपनियों में प्लेसमेंट दिए हैं जो कि 52, 53 और 45, 47 लाख के भी गए। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया प्लेसमेंट जा रहा है। इसलिए IIT लखनऊ बच्चों की यूपी और जो नियरेस्ट है उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है। यही वजह है कि IIT लखनऊ डे बाई डे ग्रोथ करता जा रहा है। नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉग है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्प्रिंकलर्स मैंने बताया, स्प्रिंकलर की बात करें तो टोटल जो कंपनी ने विजिट किया था, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लेस किया था, जिसमें 53 लाख पर एनम का प्लेसमेंट दिया था। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट भी आ रही है, गूगल भी आ रही है, स्प्लर भी आ रही है, और आपकी मीडिया भी आ रही है, जैसे कि डिलाइट भी आ रही है, उबर भी आ रही है, पेटीएम भी आ रही है। लगभग सारी कंपनियां यहाँ पर विजिट कर रही है, इतनी ढेर सारी कंपनियां। यानी यहाँ पर अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कंपनियों के लिए विजिट नहीं करना। तो अगर ये देखिए देख रहे हैं आपकी, अगर आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट भी है, तो यहाँ पर आपको ऑफर्स की कमी नहीं मिलेगी। अगर आप में पोटेंशियल है तो बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट ले जा सकते हैं। आप 50 लाख का भी प्लेसमेंट मिल रहा है, 53 लाख का भी प्लेसमेंट मिल रहा है। अगर आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है तो देख रहे हैं कि 1.02 CR का भी प्लेसमेंट यहाँ से लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन लिमिटेड नहीं है, बढ़िया कॉलेज है, आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। आप देख लेते हैं जिसका आपको इंतजार है कट ऑफ क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। इसमें मैंने लास्ट राउंड 4 का कट ऑफ रखा हुआ है। इसके बाद भी कट ऑफ होता है जो कि इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू जाता है। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपका फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग में जाता है। इसके पहले फिजिकल स्पॉट से पहले आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है, जो कि टोटली ऑनलाइन होती है। उसका डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रखा है मैंने। अब राउंड 4 तक का डेटा को शो कर रखा है, इसको देख लीजिए, जो कि होम स्टेट वालों के लिए। होम स्टेट में अगर सिविल इंजीनियरिंग से आप हैं तो, और मैं कैटेगरी की बात देता रहा हूँ, मैं ओपन कैटेगरी के लिए जितने भी कट ऑफ बता रहा हूँ, ओपन कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर कैटेगरी वाइज भी बना दूंगा वीडियो। अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 99,698 पे क्लोज हो गए थे। सिविल यहाँ की देख रहे कितनी हाई रैंक पे क्लोज हो गई थी। अगर मैं CSE की बात करता हूं होम स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए, ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ की बात किया जाए तो 39,000 पे ओपन हुआ था, और 39,991 पे आपका ये क्लोज हो गया था। काफ़ी हाई कट ऑफ, 40,000 के अंदर CSE क्लोज हो गया था। और
ये देखिए, ये बता रहा है कि कितनी हाई डिमांडिंग आईआईटी लखनऊ की है, क्योंकि 40,000 में आपका आईआईटी लखनऊ कोच हो रहा है। इस रैंक पे आपको एनआईटी भी मिल सकता है और कुछ ट्रिपल आईटीज भी मिल सकते हैं और जीएफटीआई भी मिल सकता है। तो देखिए ये सभी को टक्कर दे रहा है। यही रीज़न है कि कॉलेज, इसका रीज़न ये आपने प्लेसमेंट में देख चुके होंगे कितना बढ़िया प्लेसमेंट रहा है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 68,783 पे इलेक्ट्रिकल क्लोज हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 58,150 पे इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ होम स्टेट वालों के लिए, तो आप देख रहे हैं 81,000 पे इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी क्लोज हो गई थी। काफ़ी हाई कट ऑफ रहा था 2024 का एज कम्पेयर टू 2023, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे और एक रीज़न ये था कि जोसा की काउंसलिंग जो थी वो पहले समाप्त हो गई थी। ये रीज़न है कि कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था। और हम बात करते हैं कि जैसा कि देखा होगा लास्ट ईयर, अब जो भी बच्चे ड्रॉपर होंगे कि जो राउंड 1 में गया था राउंड 2 में, उसके बाद राउंड 3 राउंड 4 के बाद कोई भी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हुए थे। जो राउंड 2 में मिला उसके बाद राउंड 3 में बच्चों को वही मिला, राउंड 4 में भी मिला, क्योंकि नंबर ऑफ विड्रॉल्स नहीं लिए गए थे, क्योंकि लास्ट में काउंसलिंग हो गई थी, बच्चों को वहीं जाना था। हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग 1,08,012 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो 48,529 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ जो कि सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, वो आपका 51,385 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ जो ऑल इंडिया के लिए था। ये जो कट ऑफ मैंने बताया है आपको होम स्टेट वालों का, ये एग्जैक्टली राउंड 4 का कट ऑफ है। लेकिन जो कॉलेज है इससे हाई लो रैंक पे भी मिलता है, क्योंकि काउंसलिंग सही तरीके से करनी है और लास्ट तक वेट करना है। अगर आप हड़बड़ी में चाहेंगे तो आपके इसी ब्रांच से संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, काउंसलर के साथ सपोर्ट में रहते हैं, थोड़ा सपोर्टिव रहते हैं, तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हम लास्ट तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। अगर फिजिकल में भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी हम अवेलेबल रहेंगे। अगर कट ऑफ की बात करते हैं ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा था वो देख रहे हैं 88,601 पे क्लोज हुआ था। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो 30,752 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 64,156 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग की बात करूं तो 53,488 पे क्लोज हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 94,138 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूं बीटेक ऑल इंडिया जो कि आपका कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है, इसकी बात करूँ तो 45,213 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस की बात करता हूँ तो 47,811 पे क्लोज हो गया। देखा होगा कि इसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस है, यहाँ पर आईटी ब्रांच नहीं है, तो आईटी की जगह आप इसको सेल्फ फाइनेंस की तरह क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। और एक बात जरूर है कि ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि आपके पास टाइमली अपडेट्स मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कोई भी रजिस्ट्रेशन आपसे छूट जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा ऑफिस काकादेव में वहाँ कर भी विजिट कर सकते हैं। कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।